नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में दीपावली के त्यौहार में बहुत व्यस्त हैं। तो आप सभी को हैप्पी दीपावली, क्योंकि कल था दीपावली का त्यौहार और ये वीडियो दीपावली के एक दिन पहले का, यानी बुधवार के दिन का। तो उस दिन गुरुवार के दिन मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि व्यस्तता ही हो गई थी इतनी ज़्यादा और आप लोग भी व्यस्त थे, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं किया था। ये वीडियो है बुधवार के दिन का। तो बुधवार के दिन ही मैंने सारी साफ सफाई कर ली थी घर की, क्योंकि ना फिर गुरुवार के दिन छोटे बड़े काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। रंगोली बनाना, पूजा की तैयारी करना, तो ये सारे काम तो सभी के यहाँ होते हैं, मेरे यहाँ बस नहीं होते, सभी के यहाँ होते हैं। तो मैंने एक दिन पहले ही सारी तैयारियाँ कर ली थी और इस कमरे में पोछा कम ही लग पाता। अब आप लोग बोलेंगे इस कमरे में पोछा क्यों कम लगता, तो उसका कारण ये है कि इस कमरे में जैसे भी पोछा लगाती हूँ तो काउच की सामने वाली जगह ना, यहाँ पर सीलन बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत सीलन हो जाती है, पोछा सूखता भी नहीं है। फिर भी त्यौहार है तो पोछा तो लगाना ही पड़ेगा, साफ़ सफाई तो रखता ही है हर हर व्यक्ति घर पे। और यहाँ पर पोछा वैसे मैं हर 2-4 दिन में लगा ही देती हूँ। घर में तो हस्बैंड जैसी गुस्सा होते हैं कि मत लगाओ भाई, जब सीलन आ जाती है तो क्यों लगा रहे हो। फिर भी मैं लगा देती हूँ, क्योंकि अगल बगल वाला जो हिस्सा रहता है ना, वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, एकदम भूरा भूरा सा दिखने लगता है। और जैसे कि आपने मेरे न्यू चैनल पे देखा था कि मैंने की थी आंगन की सफाई, और बताया भी था कि मैंने अब काफ़ी सारा काम किया है, उसकी आधी क्लिप मैंने इस पे लगा दी। क्योंकि अगर मैं उस चैनल पर ये पूरा वीडियो एडिट करती तो लगभग 17-18 मिनट का जाता। तो मैंने वीडियो को काफ़ी फास्ट में रखा और बहुत जल्दी जल्दी ही काम निपटाने की कोशिश की थी। तो पोछा लगाने के बाद यहाँ पर पूरे की पुताई कर देंगे। वैसे मन नहीं था, रसोई मेरी साफ़ थी, फिर भी मैंने सोचा यार ये हिस्सा क्यों छूटा रह जाए, इसकी भी सफाई कर ही देते हैं। तो यहाँ मैंने चूने से पुताई कर दी है और कर देंगे लिपाई। तो लिपाई अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही की थी, पर अब चूने से पुताई की है तो लिपाई तो ज़रूरी है। और इस वाले हिस्से में है बहुत ज़्यादा सीलन। यहाँ तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, पुताई तो कर दी है पर वहाँ पर बिल्कुल गीला हो गया है। पता नहीं क्यों सीलन कम नहीं हो रही है, हो सकता है कुछ दिनों में कम हो जाए। तो चलिए, जब सीलन कम होगी तब होगी, अभी तो हम अपना काम ही निपटा लेते हैं। तो फटाफट से यहाँ की पुताई करेंगे, उसके बाद कर देंगे लिपाई। और टाइम ना बहुत ज़्यादा हो गया था, मैंने बताए थे लगभग मुझे 2:30 बज गए थे सारे काम निपटाते हुए। तो चलिए, यहाँ की मैं काम पे लगी हुई थी। और छुटपुट वाले काम त्यौहार के दिन तक हमारे चलते हैं, पर सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैंने ये सारे काम एक दिन पहले निपटा लिए, तो दूसरे दिन काफ़ी आराम आराम से काम हुआ था मेरा। और दीपावली वाला ब्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। वैसे अब ये जो दिवाली इस घर में हमारी लास्ट ही है। और मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि निधि आप अपने घर का, जैसे हमारी राजेश्वरी दीदी ने कहा था कि निधि अपने घर का उद्घाटन धनतेरस में कर लो, क्योंकि धनतेरस में दिया ज़रूर जलाना चाहिए घर पे। और होली, पहली होली नए घर पे नहीं होती है। तो दीदी आपका कहना सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पर हमारे यहाँ जब तक कि बड़ी एकादशी के बाद जब तक कि कोई शुभ मुहूर्त नहीं होगा, तब तक हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं। और जहाँ घर बना हुआ है वो घर है एकदम नई जगह पे, तो वहाँ पर वास्तु शास्त्र की सबसे पहले पूजा कराना पड़ेगी, फिर वहाँ शिफ्टिंग होगी। तो चलिए, यहाँ मैं आ गई थी लिपाई करने के लिए। और लिपाई करते करते तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि अब लेट के लिपाई करना पड़ेगी, क्योंकि मैंने आंगन भी लीपा था, कमरे में पोछा भी किया और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी। और साड़ी का जो हाल हुआ है ना, बहुत बद से बदतर हाल हो गया था। और देखिए, यहाँ मैं उठ भी नहीं पा रही थी अपने सहारे से। तो काफ़ी लंबा समय हो गया था लगातार लगातार यही काम करते करते। और जहाँ पर मैं बैठ के अभी फ़िलहाल लिपाई कर रही हूँ, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सीलन है, तो मैंने हल्का सा सूखा सूखा सा पोछा मार दिया था। और उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ सीधे के शाम के समय आपसे, क्योंकि मुझे मीठा भी बनाना था। वैसे मेरी हिम्मत तो जवाब दे गई थी, लग रहा था कि कुछ भी ना करूँ, पर मैंने कहा नहीं, कर ही लेते हैं, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। तो मीठा मैं घर पर ही बना रही हूँ, और वैसे मैं घर पर ही बनाती हूँ मीठा, आप लोगों ने देखा है, क्योंकि आप लोग तो लगातार 3-4 सालों से मेरे साथ हैं। तो आपने देखा ही है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि जब मैं मीठा घर पे नहीं बनाती। पिछले साल नहीं बना था, क्योंकि पिछले साल मेरे यहाँ बरसी थी दोज के दिन, तो उसमें समय मीठा रेडीमेड आ गया था मार्केट से। फिर दूसरे तीसरे दिन तो बना ही था, घर में ढेर सारा मीठा बना था, पर पूजा के लिए मार्केट से आ गया था। और मार्केट वाला मीठा जो है, थोड़ा सा मिलावट भी इस समय काफ़ी ज़्यादा होती है, तो घर का ज़्यादा अच्छा रहता है। पर किसी कारणवश अगर हम नहीं बना पाते तो मार्केट से भी ले लेते हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी बेसन की बर्फ़ी, क्योंकि बहुत समय हो गया बेसन की बर्फ़ी घर पे बनी नहीं है। और मुझे भी ना एकदम भूला भूला सा लग रहा था। वैसे मुझे बनाना था नारियल की बर्फ़ी,
पर किसी कारणवश नारियल की गरी आ नहीं पाई मेरे पास में। खोवा तो रखा हुआ है, देखते हैं जब ये मीठा ख़त्म हो जाएगा तो फिर नारियल की बर्फ़ी भी बनाकर आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था सीरा और इसमें डाल दिया था खोवा। वो क्लिप स्किप हो गई है, तो खोवा मैंने डाला था या नहीं डाला ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो इसमें डालेंगे खोवा। और बर्फ़ी की जो चाशनी होती है हमेशा 2 तार की करना चाहिए। और काफ़ी लंबे समय के बाद बना रही थी तो थोड़ा-सा मुझे डर भी लग रहा था कि यार कहीं बिगड़ ना जाए, बट बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी, बहुत अच्छी बर्फ़ी बनी हुई थी। तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और देखिए अब मैंने खोवा डाला, थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ थी कि शायद मैंने पहले डाल दिया है। तो इसमें खोवा अगर आप डाल देते हैं ना तो बेसन की बर्फ़ी बहुत स्वादिष्ट आती है। तो ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम के करीब डाल दें। अगर आप ज़्यादा भी डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने 100 ग्राम ही डाला है। और इसमें डाल दिया है मैंने फूड कलर। तो फूड कलर कई टाइप के आते हैं पर बेसन की बर्फ़ी में येलो ही अच्छा लगता है। और आप लोग कहेंगे जब येलो अच्छा लगता है तो आपने ये ऑरेंज क्यों डाला? तो हुआ ये था कि मैं धोखे पे रह गई कि मेरे पास येलो फूड कलर रखा हुआ है और मेरे पास था ऑरेंज कलर। तो मैंने इसी को डाल दिया। किसी भी तरह से अपना काम चलाना है, हम लोग का तो यही रहता है, जुगाड़ वाला काम ज़्यादा रहता है। और उतना ज़्यादा भी समझ में नहीं आ रहा था, बर्फ़ी बनने के बाद एकदम जैसी बर्फ़ी रहती वैसे ही ये अच्छा लग रहा था। तो चलिए अब मैं वेट करती हूँ 3 तार की चाशनी का। और मैं ये सोच रही थी कि सारा मीठा मैं यहीं बैठकर बनाऊँगी, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि यहाँ ना इतनी ज़्यादा सीलन है, देख रहे हैं आप लोग। और सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे लिपाई करके कर दी। मुझे यहाँ लिपाई करना नहीं थी, पर हो गया, कर दिया। पर अब नहीं करूँगी यहाँ लिपाई जब तक ये सूखेगी नहीं है। आधा बारामदा तो सूख गया है, जो आप लोग ब्लू कलर का गेट देखते हैं वहाँ तक तो सूख गया, पर ब्लू आधा बारामदा नहीं सूखा और मुझे नहीं लग रहा कि अभी इतनी जल्दी ये सूखेगा। तो बेसन को भून लिया था मैंने घी में, और घी में भूनने के बाद इसको डाल दिया है मैंने इस चाशनी में। और यहाँ थोड़ा मैंने बुला लिया था देवरानी को कि थोड़ा सा आके देखो ये हुआ है या नहीं। तो वैसे तो पूरी मेहनत हमारी ही थी, पर हाँ देवरानी आ गई थी तो एक तसल्ली हो जाती कि हाँ यार अब ये बिगड़ेगा नहीं, बन जाएगा। पर बढ़िया परफेक्ट बर्फ़ी बन गई थी और बहुत अच्छी बर्फ़ी बनी है। और सीलन देख रहे हैं, सीलन की वजह से आप लोग को ना यहाँ बहुत गंदगी समझ में आ रही होगी, पर यहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ यहाँ पर कंडे का जो टुकड़े रवा गिर जाते हैं ना, बस वही हैं। तो ये तो गिरेगा ही, चूल्हे में अगर खाना बनेगा तो ये तो होगा ही। और सबसे ज़्यादा मशक्क़त पड़ती है इसको बेसन भूनने में, और उसके बाद मशक्क़त होती है इसको घोंटने में। बर्फ़ी कोई भी बनाइए आप, चाहे बेसन की बनाइए, नारियल की बनाइए, खोवा की बनाइए, घोंटना बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा घोंटना पड़ता है। लगभग मुझे 5 से 10 मिनट मैंने इसको फुल ताकत से इसको घोंटा है, तब जाकर ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हुई थी। देखिए गाढ़ी हो रही थी और ना मुझे हंसी भी आ रही थी और थकान भी लगने लगी थी इसको घोंटते घोंटते, क्योंकि आज तो मेरे जो राइट हैंड की ना उसकी तो बहुत ज़्यादा कसरत हो गई। अब लगभग 6 महीने इतनी कसरत ना होना तो ठीक है, क्योंकि आज लिपाई भी बहुत पड़ गई, उसके बाद इसको भूनना भी बहुत पड़ गया और शाम टाइम तो मेरी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। तो देखिए यहाँ जम गई है हमारी बर्फ़ी। इसके बाद तैयार कर लेंगे आटा खोवा का, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, रसगुल्ले का। और बर्फ़ी ना मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बर्फ़ी कम होगी, पतली बनेगी, बट काफ़ी थिक बर्फ़ी बनी थी इसमें। और मेरी देवरानी कह ही रही थी कि ये काफ़ी मोटी बनेगी दीदी, ये थोड़ा सा मोटी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खाना तो अपने लोग को किसी को दो ना दे के एक ही दे देंगे। तो बर्फ़ी बहुत बढ़िया बनी थी। तो चलिए एक काम तो हमारा ये निपट गया है। और आप लोग बताइएगा कि आपने दीपावली में क्या क्या बनाया है या क्या क्या ख़रीदा था। वैसे आप लोगों ने तो बहुत सारी ख़रीदारी की होगी जो हमारे शहरी क्षेत्र में है। और हमारी बहनें भी जो हैं जो शहर में रहती हैं, वो उन लोगों के यहाँ तो काफ़ी सारे आइटम बने। उन लोगों ने तो व्हाट्सअप में फ़ोटो ही भेजी थी मेरी दोनों बहनों ने। तो मैंने उतनी सारी चीज़ें तो नहीं बनाई हैं, बनाई तो कम ही चीज़ें हैं, पर जो भी है अच्छा है, क्योंकि खाने वाला भी कोई इतने शौक से खाने वाला भी नहीं है। जो थे वो अब हैं नहीं, बस मैं ही हूँ और यशी। और यशी के पापा को तो मीठा छूना भी नहीं है। जो भी है मैं ही। अब इतना सारा तो मैं खा नहीं पाऊँगी। वैसे काफ़ी सारा मीठा जो है प्रसाद के लिए भी जाता। तो यहाँ मैंने ले लिया खोवा और डाल दिया इसमें आटा। तो देखिए मैंने सिर्फ 2 मुट्ठी ही आटा डाला, इसके बाद डाल देंगे सोडा। तो यहाँ सोडा भी डाल देंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो खोवा है ये घर का बना हुआ है, तो एकदम इसमें ना घी की मात्रा बहुत है। जो घर का बना खोवा रहता ना, आप हाथ ऐसे करेंगे तो आपके हाथों में ना घी लगने लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा आटा की मात्रा ज़्यादा जाती है। आप आटा डालना चाहे तो आटा, मैदा डालना चाहे तो मैदा। हम लोग तो आटा से ही एकदम परफेक्ट रसगुल्ले बना लेते हैं। तो मेजरमेंट यही रहता है मेरा। और अभी एकदम से आटा नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आटा ज़्यादा हो जाता है तो फिर रसगुल्ले तो नहीं बनते हैं, वो तो पूरा
कहना चाहिए एक प्रकार से बॉल ही बन जाएगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा आटा डालती हूँ, उसके बाद एक रसगुल्ला बना के देखती हूँ। अगर वो थोड़ा सा दब रहा है तो फिर मैं दोबारा उसमें थोड़ा सा आटा और डालती हूँ। इस हिसाब से मैं चेक कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ सीरा पकने रख दिया था और रख दिया था रसगुल्ले के लिए मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। और ये देखिए बर्फ़ी हमारी एकदम सेट हो गई थी। अगर ये ज़्यादा ठंडी हो जाती तो फिर कटती नहीं। और बहुत बढ़िया बर्फ़ी बनी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो लंबे समय के बाद बनाया पर एकदम परफेक्ट बनाया। और गुलाब जामुन भी मेरे काफ़ी परफेक्ट बने हैं। मैं फ़ाइनल आप लोग को लुक उसका नहीं दिखा पाई क्योंकि ना मुझे ये सब करते करते 10:30 बज गया था। इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, रसोई की सफाई, तो लगभग 12 साढ़े 12 बज गया था। और त्योहारों में तो इतना टाइम हो ही जाता है और दिन भी काफ़ी छोटे हैं। तो मैंने यहाँ पर काट दिया इसको डायमंड शेप में। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा। तो चलिए यहाँ मैंने बर्फ़ी काट दी थी और ये देखिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बहुत अच्छी बनी थी और काफ़ी सॉफ्ट बनी है ये बर्फ़ी, बहुत सॉफ्ट बनी थी। तो इसको पूरा अभी मैं नहीं निकालूंगी, इसको निकालूंगी मैं बाद में। और उसके बाद मैंने चढ़ा दी थी यहाँ पर कढ़ाई। तो बनाती जा रही थी रसगुल्ले। और रसगुल्ले बनाती भी जा रही थी मैं और सेकती भी जा रही थी क्योंकि यशी ने लगा ली थी हाथों पे मेहंदी। और एक हाथ पे उसने मेहंदी लगा रखी थी तो एक हाथ से कैसे बनते, तो मैं ही अकेले यहाँ काम करती जा रही थी। तो सबसे अच्छा तरीका मुझे ना रसगुल्ले बनाने का ये लगा कि आप बिल्कुल हल्के हाथ से धीरे धीरे आप कढ़ाई पे इसको घुमाते जाइए। ये बहुत अच्छे से सिक गए थे और बहुत बढ़िया रसगुल्ले बने। तो अपनी मेहनत पे थोड़ा सा गर्व तो महसूस होता है और अच्छा लगता है जब कोई चीज़ हमारे हाथ एकदम परफेक्ट बन जाती है। तो आ जाइए आप लोग भी, दीपावली का मीठा तैयार है। आप और हम सब मिलकर एक साथ खाएंगे रसगुल्ले और दीपावली को एंजॉय करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक का था। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना सहयोग बनाए रखिए। और मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। इसके बाद आप लोग को फिर से एक बार हैप्पी दिवाली। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।